गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वर्किंग विद टेबल्स इन एमएस एक्सेस। ठीक है। हालांकि टेबल्स के बारे में जो है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है किस तरीके से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा टेबल्स के कुछ डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया था और उसके फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया था। तो उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्यूज इन टेबल्स और किस तरीके से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, कितने तरीके से क्रिएट करते हैं, ये टॉपिक भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कार्ड में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है उस वीडियो का, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने ब्लॉग पर। ठीक है, आज का टॉपिक है वर्किंग विद टेबल्स इन एमएस एक्सेस। सो इसका पहला टॉपिक है यूज ऑफ ए टेबल। ठीक है, व्यूज ऑफ टेबल यानी कि यहाँ पर एमएस एक्सेस में टेबल का दो व्यूज होता है, एक होता है डिजाइन व्यू और दूसरा होता है डेटा शीट व्यू। ठीक है, डिजाइन व्यू क्या होता है? इन डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल यू कैन एंटर द फील्ड नेम, their data types and description. The design view window is divided into two parts, field grid pane and field property pane। यानी जो डिजाइन व्यू होता है टेबल के अंदर, यहाँ पर हम लोग फील्ड्स का नाम एंटर करते हैं यानी कॉलम नेम डिफाइन करते हैं। इसके अलावा उस कॉलम का क्या टाइप होगा उसका हम लोग डेटा टाइप सेट करते हैं और डिस्क्रिप्शन सेट करते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में बेसिकली हम लोग कॉलम्स को क्रिएट, मॉडिफाई या फिर डिलीट करने का काम करते हैं। ठीक है। जो डिज़ाइन व्यू होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है फील्ड ग्रिड पेन और दूसरा होता है फील्ड प्रॉपर्टी पेन। जो फील्ड ग्रिड पेन होता है उसमें हम लोग फील्ड का नेम डिफाइन करते हैं और उसके डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हम लोग उस फील्ड के बारे में कुछ छोटा डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये फिलहाल ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन जो पार्ट है वो ऑप्शनल है। और फील्ड प्रॉपर्टी पेन यानी कि उस कॉलम का हमको क्या प्रॉपर्टी सेट करना है, ठीक है, तो वो हम लोग फील्ड प्रॉपर्टी पेन में वहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली आपको एक्सेस में चल के दिखा देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में एक्सेस सर्च कर लेंगे। ये एक्सेस ओपन हो गया। अब मेरे पास तो डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम जो है वही डेटाबेस को अपना ओपन कर लेंगे। तो ये है, आप यहाँ से ओपन पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर भी आपका डेटाबेस सेव होगा वहाँ उस लोकेशन पर जाइएगा और अपने डेटाबेस फाइल को क्लिक करके ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ रिसेंट लिस्ट है, इस रिसेंट लिस्ट में भी जो है आपका वहाँ पर डेटाबेस दिखाई दे रहा होगा। तो मेरा जो डेटाबेस हमने बनाया था वो स्कूल डेटाबेस के नाम से था, तो यहाँ दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो जाने के बाद जो है अब यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे, टेबल्स के व्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका टेबल। तो ये जो है ये आपका कौन सा व्यू है? ये है आपका डेटा शीट व्यू है। ठीक है, और इसका डिज़ाइन व्यू में जाना है, देखना है, तो यहाँ पर हम लोग इसका राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इसका डिज़ाइन व्यू हो गया। ठीक है, अब यही है आपका, ये जो है आपका फील्ड प्रॉपर्टी पेन हो गया, ये जो है आपका वो है फील्ड ग्रिड पेन। यहाँ पर हम लोग फील्ड के नेम को डिफाइन करते हैं, यहाँ पर डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आप ये ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एडमिशन नंबर है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर। ठीक है, ये एफ नेम लिखा हुआ है तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर्स नेम। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। DOB है तो यहाँ पर या गिव द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका डिज़ाइन व्यू। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं और सेव करने के बाद Ctrl+W से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसके टेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका कौन सा व्यू हो गया? ये आपका डेटा शीट व्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर होम में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली डेटा शीट व्यू या फिर डिज़ाइन व्यू यहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो नीचे में दिया गया है स्टेटस बार, यहाँ स्टेटस बार में देखिए जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर ये डेटा अभी भी डिज़ाइन व्यू में है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डेटा शीट व्यू में चला आया और इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये डिज़ाइन व्यू में चला जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग अ टेबल। ठीक है, टेबल कैसे क्रिएट होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसमें जो है टेबल को जो है हम लोग 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्रिएटिंग अ टेबल, देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल इन एमएस एक्सेस। दे आर क्रिएटिंग टेबल्स इन डिज़ाइन व्यू। इन डिज़ाइन व्यू की मदद से हम लोग जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल बाय एंटरिंग डेटा इन डेटा शीट व्यू, और क्रिएटिंग टेबल बाय यूजिंग प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स। तो ये 3 तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है अभी हम बताएंगे टेबल को डिज़ाइन व्यू में हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग टेबल से डिज़ाइन व्यू। तो यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ टेबल डिज़ाइन व्यू दिख रहा होगा आपको, यहाँ टेबल डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स टेबल बन गया है, स्टूडेंट मार्क्स टेबल बन गया है। यहाँ पर अभी हम एक स्टूडेंट का फी का एक कॉलम, एक स्टूडेंट फी का एक टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कॉलम का नाम दे देते हैं रिसिप्ट आईडी, और ये रिसिप्ट आईडी जो है हम लोग रखेंगे ऑर्डर नंबर में। ठीक है, ऑर्डर नंबर यानी कि ये जो भी नंबर है ये ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट आईडी के बाद यहाँ पर एडीएम आईडी, एडमिशन आईडी। ठीक है, और इसका जो है टाइप डेटा टाइप का हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। एडमिशन आईडी में हम लोग कितना दिए थे, 8 कैरेक्टर्स दिए थे आई थिंक। इसके बाद एडमिशन आईडी के बाद यानी कि किस स्टूडेंट का ये पेमेंट कर रहा है उसका आईडी हो जाएगा। अब उसके डिटेल्स जो है हम लोग को मिल जाएगा किसी स्टूडेंट डिटेल वाले से। ठीक है, ये सब सारा चीज़ को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देंगे जब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो वो हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल एडमिशन आईडी हो गया, इसके बाद किस डेट को पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट डेट, पेमेंट डेट जो है यहाँ पर ले लेंगे डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम ले लेंगे, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं फॉर्मेट में जा करके कि यहाँ पर आपको शॉर्ट डेट लेना है, कौन सा डेट लेना है, तो यहाँ पर हम ये शॉर्ट डेट ले लेंगे ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट डेट के बाद, पेमेंट डेट के बाद जो है यहाँ पर अमाउंट, कितना अमाउंट जो है वो पे कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग करेंसी ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अमाउंट के बाद जो है किस मंथ का वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, किस मंथ का वो पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप मैनुअली लिख सकते हैं या फिर जो है आप यहाँ पर अच्छा ये मंथ जो है ये भी प्रिजर्व वर्ड है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं पेमेंट मंथ, पेमेंट मंथ। और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम ले लेंगे लुकअप विजार्ड। ठीक है, यहाँ पर हम प्री डिफाइन कर देना चाहते हैं कॉलम्स को, तो यहाँ पर हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दिसंबर तक जो है यहाँ पर वैल्यूज को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप टेक्स्ट में भी रख सकते हैं तो टेक्स्ट में जो है आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, तो वहाँ पर डेटा थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। कहीं आप मार्च फुल में लिख दीजिएगा, कहीं मार्च शॉर्ट में लिख दीजिएगा, तो जब हम क्वेरी करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है डेटा का। ठीक है, तो फिलहाल ये टेबल हमने क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले क्या चाहिए, रिसिप्ट आईडी चाहिए, उसके बाद एडमिशन आईडी यानी किस स्टूडेंट का जो है ये फी लिया जा रहा है, किस डेट को पेमेंट हो रहा है, कितना अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है, और पेमेंट मंथ कौन सा है। ठीक है, पेमेंट मंथ के लिए हम लोग जो है यहाँ पर लुकअप विजार्ड का यूज़ कर लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर सेव ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट की जो है कंट्रोल एस, इसको आप प्रेस करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल का नाम पूछेगा, तो यहाँ पर टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट फी। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की यस डिफाइन करेंगे। तो कैसे, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर प्राइमरी की ले लिया, यानी फर्स्ट जो कॉलम है वो आपका प्राइमरी की ले लिया। ठीक है, प्राइमरी की यहाँ पर हटाने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, ये हो गया प्राइमरी की हट गया। ठीक है, आप इसमें से कोई भी फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में ध्यान रखिए कि वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो एंटर नहीं हो सकता, और एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम्स के ऊपर हम लोग जो है प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट आईडी के ऊपर हम लोग जो है प्राइमरी की सेट कर देते हैं।
ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया टेबल आपका क्रिएट हो गया पहला तरीका से, यानी क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्रिएटिंग टेबल्स बाय एंटरिंग डेटा इन डेट शीट व्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्रिएट पर चले जाते हैं, टेबल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये गेट शीट व्यू में टेबल आ गया। अब यहाँ पर आईडी दिया हुआ है और यहाँ पर न्यू दिया हुआ है, यानी कि आईडी है और न्यू का मतलब ये ऑर्डर नंबर में है। ठीक है, यहाँ पर आईडी का नाम हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिसिप्ट आईडी दे दिए। ये वही वाला हम टेबल क्रिएट करेंगे, यानी स्टूडेंट फी का ही वाला टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसको हम लोग डेटा शीट व्यू में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट आईडी ऑर्डर नंबर में ही रखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम्स जो है, दूसरा कॉलम्स मेरे को चाहिए टेक्स्ट में चाहिए। ठीक है, और इस कॉलम का नाम हो जाएगा एडमिशन आईडी। ठीक है, आप यहाँ से इसका फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और डेटा टाइप टेक्स्ट हो गया। फील्ड साइज देखिए 255 है, मेरे को 8 कैरेक्टर्स का ही चाहिए। एडमिशन आईडी के बाद जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा डेट टाइम, और ये फील्ड का नाम हो जाएगा पेमेंट डेट। ठीक है, और डेट टाइम का जो है आप फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट डेट में या लॉन्ग डेट में, जो भी डेटा का प्रेफरेंस हो। इसके बाद पेमेंट डेट के बाद हम लोग ने कौन सा बनाया था, पेमेंट डेट के बाद हमने बनाया था अमाउंट, तो इसके लिए हम लोग करेंसी ले लेते हैं और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट वो पे कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम था वो था मंथ, कौन से मंथ के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लुकअप ले लेते हैं, लुकअप विजार्ड, और यहाँ पर आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, यानी कि हम अपने मन से यहाँ पर वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। आप फुल में चाहे तो फुल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहीं तक डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल का नाम पूछ रहा है, तो टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट फी, क्योंकि स्टूडेंट फी ऑलरेडी बना हुआ है, तो यार इसको हम स्टूडेंट फी 1 के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फील्ड का नाम जो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं मंथ, पेमेंट मंथ, या कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं, पेमेंट मंथ। ठीक है, तो ये आपका क्लियर डिफाइन हो गया टेबल यूजिंग डेटा शीट व्यू। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब तीसरे तरीके से जो है टेबल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो तीसरे तरीके से टेबल जो है आपको डिफाइन करना होता है यूजिंग टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स का मतलब समझिए, टेम्पलेट्स जो होता है ये होता है प्री डिफाइंड टेबल्स, यानी पहले से ही डिफाइन किया करके रखा गया है टेबल्स, बना करके रखा गया है टेबल, जिसको हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर दिख रहा है, इश्यूज दिख रहा है, टास्क दिख रहा है, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट्स के बारे में दिखा देते हैं, तो ये प्रिपेयर कर रहा है टेम्पलेट्स को। तो फिलहाल एक्सेस के पास यही टेम्पलेट्स है, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन में जो है टेम्पलेट्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वन स्टूडेंट डिटेल टू माई कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सीधा नेक्स्ट कर देना है और क्रिएट कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये तो कॉन्टैक्ट्स की टेबल बनाई, इसके साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेरी, इससे रिलेटेड फॉर्म्स और इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी वो क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो ये टॉपिक था सिर्फ टेबल को क्रिएट करने के बारे में। टेबल के अंदर एंट्री जो है हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं किस तरह से एंट्री किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरिंग डेटा इन टेबल्स, इसके बाद एडिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल्स, एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल्स, रिलेटिव रिकॉर्ड्स और सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये सब ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन टॉपिक है आपके चैप्टर का, इसलिए जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।